प्रिय छात्रों, कक्षा 11 की गणित की इस कक्षा में आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो हम सभी उपसमुच्चयों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ उपसमुच्चयों की बात कर रहे हैं जिनके अवयव वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होंगे। जैसे हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की, तो ये है n 1 2 3 4। पूर्ण संख्याएं w से व्यक्त करेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पूर्णांक 0 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। परिमेय संख्याएं डिफाइन होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। p और q दोनों ही पूर्णांक हों और q 0 ना हो। अब परिमेय संख्याएं जो कि रियल हों लेकिन जो परिमेय ना हों वो अपरिमेय संख्या हो जाती हैं, जैसे √2 √3, ठीक है, अर्थात जिनका दशमलव निरूपण अशांत और आवर्ती ना हो, अनावर्ती हो। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आप जानते हैं, -∞ टू इन्फाइनाइट। इसका मतलब -∞ से बड़ी और इन्फाइनाइट से छोटी सभी संख्याएं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वो हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। तो आप देखेंगे कि जो n के सभी अवयव r में होंगे तो n जो है इसमें n के सभी अवयव w में हैं, अर्थात पूर्ण संख्याओं में हैं, तो n सबसेट होगा w का। और w की सभी संख्याएं, सभी अवयव पूर्णांक वाले सेट में हैं तो w z का आपका सबसेट हो जाएगा। और z की सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं में हैं तो z सबसेट हो जाएगा q का। और अब q जो है, q की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हैं तो ये वास्तविक संख्याओं में हो जाएगा। तो n w z q ये सभी r के उपसमुच्चय हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में होती हैं तो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय t है, अपरिमेय संख्याएं जो t हैं, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या में होती है तो अपरिमेय संख्याएं जो है वो सबसेट हो जाएंगे। इसका सेट t और r का सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। अब देखेंगे n जो है t में नहीं होंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं इसके अंतर्गत, अपरिमेय के अंतर्गत नहीं आएंगी, तो n इज़ नॉट सबसेट ऑफ t हो जाएगा। तो ये आपको टॉपिक देखना था, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.3 में। बच्चों, पहला सवाल करा, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट अ सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। यानी समुच्चय है और समुच्चय, उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय नहीं है, को भरकर सही कथन बनाइए। 2 3 4, इसमें 2 3 4 है और ये 2 3 4 इस वाले भी में भी है, तो यानी 2 3 4, तो ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा, तो हम उपसमुच्चय का चिन्ह बना दिए हैं। A B C, देखो इसमें A है लेकिन इसमें A नहीं है, तो इसके सभी अवयव इसमें नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो नॉट अ सबसेट हो जाएगा। अच्छा, x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और यक्स क्या आपके विद्यालय के विद्यार्थी है, तो ये बात निश्चित है कि कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी विद्यालय के विद्यार्थी जरूर होंगे, तो ये इसके सारे अवयव इसमें होंगे, इसलिए यह सबसेट है। यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 का ही है। किसी समतल में जो वृत्त होंगे वो एक अलग अलग त्रिज्याओं के हो सकते हैं और इसमें सिर्फ एक इकाई वाली त्रिज्या के वृत्त हैं, तो इसके सारे अवयव इसमें नहीं होंगे, इसलिए नॉट अ सबसेट। यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो त्रिभुज, सभी त्रिभुज जो है वो आयत नहीं हो सकते हैं, अर्थात ये त्रिभुज आयत वाले समुच्चय में नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए सबसेट नहीं है। यक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है और यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो इसके सारे अवयव इसमें होंगे, इसलिए सबसेट है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स एक पूर्णांक है, तो सभी सम प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। इसमें देखिए, इस सेट में लिखा है A, B, इसमें लिखा है ABC, तो इसके सभी अवयव इसमें हैं, तो ये सबसेट होना चाहिए था, लेकिन इसमें चिन्ह बना हुआ है नॉट सबसेट, इसका मतलब ये असत्य कथन है। इसमें लिखा है AE, लिखा हुआ है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप जानते हैं AEIOU होते हैं, ठीक है, तो इसके सारे अवयव इसमें हैं, इसलिए सबसेट है, तो सही चिन्ह बना हुआ है, इसमें सत्य हो गया कथन। इसमें लिखा है 1 2 3, इसमें लिखा है 1 3 5, इसका मतलब इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है,
तो इसके सारे वो इसमें नहीं है तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसेट का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये असत्य कथन है। अब आप इसमें देखें जरा, ए इसमें है और इसमें भी है तो इसका मतलब सबसेट है, तो ये सत्य हो गया। अब ए इसमें है लेकिन यहाँ बिलोंग्स टू का चिन्ह बना हुआ है, जबकि ये सेट है, तो ये सेट पूरा पूरा इसके अंदर होना चाहिए था, तब तो ये बिलोंग्स टू हो जाता, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। बिलोंग्स टू के लिए ब्रैकेट ना लगा होता, ए बना होता सिर्फ, यानी एलिमेंट को शो करना होता, अगर ये लिखा होता इस तरीके से तो ये हो जाता सत्य, ये हो जाता सत्य, लेकिन इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है तो यानी सेट हो गया, तो ये पूरा सेट इसके अंदर होता, सेट के अंदर, तब तो ये सत्य होता, नहीं तो ये असत्य है। छठा सवाल देखिए, यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या 2 और 4 हो जाएंगे 6 से कम, और यहाँ यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाली जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 6, फिर हो जाएगा 9, फिर 12, फिर 18 और फिर 36। तो आप देखेंगे 2 और 4 इसमें लाई कर रही हैं, जिसके सारे हुए उसमें हैं तो इन सबसेट होना चाहिए, इसका मतलब ये सत्य कथन है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। मान लीजिए ए बराबर लिखा हुआ है मंझला कोष्टक 1, 2, इसके अंदर मंझला कोष्टक 3, 4, तो ये एक एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल होगा, ये सेट अंदर, सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है, और 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों? देखिए जरा 3, 4 इसमें है, तो क्या 3, 4 ये यहाँ पर ये पूरा सेट है, ये सेट पूरा इसके अंदर है, तो बिलोंग्स टू लगना चाहिए, ये सबसेट नहीं हो सकता है, तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3, 4 ये पूरा सेट इसके अंदर था तो बिलोंग्स टू लग रहा है, तो ये सत्य हो गया। अब देखिए ये पूरा एक एलिमेंट ये वाला लेकर के अगर एक सेट बनाए तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लिया तो ये एक सेट बन गया, तो ये इसके सभी अवयव ए के अंतर्गत हैं, इसका मतलब ये सबसेट है, तो सत्य कथन हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, देखो 1 इसके अंदर है तो सत्य हो गया। 1 सबसेट ऑफ ए, तो 1 तो एलिमेंट है, सबसेट कहाँ से हो जाएगा, सेट तो है नहीं है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। 1 2 1, 2, 5 1, 2, 5 मंझले कोष्टक में, तो ये सेट के सभी अवयव ए में हैं, इसलिए सत्य कथन है, सबसेट बन जाएगा। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर ब्रैकेट बनाया तो सेट, ये पूरा सेट इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये असत्य कथन है। अच्छा 1, 2, 3 अलग से, देखो इसमें सेट के अंदर था, 3 अलग से नहीं था, और यहाँ बिलोंग्स टू यहाँ पे सबसेट लिखा हुआ है, तो ये सत्य कथन हो जाएगा। अब लिखा हुआ है 5 बिलोंग्स टू, 5 इसके अंदर नहीं है और बिलोंग्स टू लिख रहा है, तो यह सत्य कथन हो जाएगा। फिर लिख रहा है 5 द सबसेट ऑफ ए, तो 5 तो इसका प्रत्येक सेट का एक सबसेट 5 जरूर होता है, तो यह सत्य कथन हो जाएगा। 5 इसके अंदर लिखा हुआ है ये सबसेट, तो यह सत्य है, क्योंकि इसके अंदर 5 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए असत्य है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों हम लोग। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखना है, तो ये 5a इक्वल टू लिखा, ए के उप समुच्चय, एक केवल एक अवयव है इसके अंदर, तो पहले हम 0 अवयव लेकर के, अर्थात प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय 5 जरूर होता है, तो 5 लिख दिया, और आपका एक एलिमेंट लेकर के ये बना दिया, तो दोनों उप समुच्चय हो गए। ए कामा बी के उप समुच्चय लिखना है, तो 5 सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो 5 एक हो गया, फिर एक एलिमेंट ए ले लो, फिर बी ले लो, और फिर ए बी दोनों ले लीजिए, तो ये जो आपका 4 उप समुच्चय बन जाएंगे। इसमें 1 2 3 लिखा है, तो 5 तो होता ही होता है, फिर एक एलिमेंट 1 लेके, फिर 2 लेके, फिर 3 लेके, फिर दो एलिमेंट 1 2 लेकर के, 2 3 लेकर के, और 3 1 लेकर के, और 1 2 3 लेकर के, तीनों लेकर के बना दीजिए, तो ये 8 समुच्चय बन जाएंगे। 8 समुच्चय, ये सभी 8 उप समुच्चय इसके उप समुच्चय हैं। 5 के उप समुच्चय 5 होता है। पी ए के कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर 5 हो तो 5 के उप समुच्चय क्या होता है 5, तो पी एच इक्वल टू हो गया 5, तो 5 में सिर्फ एक अवयव होगा। दूसरी विधि ये है कि 5 में कितने अवयव हैं, कोई अवयव नहीं होता है, तो ए में अवयव संख्या n बराबर 0 हो गया। फार्मूला हमने पहले ही बता चुका हूँ मैं। पी ए में अवयवों की संख्या होती है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 0 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब आइए छठा सवाल। निम्नलिखित में को अंतराल में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल में लिखिए। x बिलोंग्स टू r -4 से बड़ा और 6 से छोटा बराबर है, तो यहाँ जो जिससे बड़ा होगा तो उसमें ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, जिसमें इक्वल लगा है उसमें क्लोज इंटरवल लगा दीजिए, तो ये आंसर हो गया। अब इसमें x से -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, तो -12 में और दोनों में ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसमें देखिए 0 से बड़ा बराबर और 7 से छोटा है, तो इसमें बराबर लगा हुआ तो क्लोज इंटरवल बनेगा, वो इसमें बन जाएगा ओपन इंटरवल। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से बड़ा बराबर 4 से छोटा है, तो x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा 3 क्लोज इंटरवल बन जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और आप इसको समझने का प्रयास करें, और शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।